छात्रों, हम आपके लिए एसएससी मैथमेटिक्स से एक क्लास लेकर आए हैं जिसका टॉपिक है वर्गमूल तथा घनमूल, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। पहला प्रश्न आपके सामने है, यदि रूट 6 बराबर 2.45 हो तो रूट 2 अपॉन 3√3 का मान क्या होगा। ये विकल्प दे रखे हैं, देखिए इसका सॉल्यूशन। रूट 2 अपॉन 3√3 बराबर रूट 2 कितना है, रूट 6 का मान पता है हमें, तो इसे रूट 2 को क्या करें, रूट 6 बना लें। तो देखो, यदि हम रूट 3 की ऊपर नीचे गुणा कर लें तो इस पहले करें इसका परिमेयीकरण, ठीक है ना। तो रूट 3 के ऊपर नीचे गुणा हो, कोई फर्क नहीं है ना। तो ये कितना हो गया, रूट 6, और ये कितना हो गया, 3 गुणित रूट 3 की गुणा कितनी होगी, 3। तो रूट 6 अपॉन 3 3 9 हो गई, समझ गए ना। अब रूट 6 का मान क्या हमारा, 2.45 अपॉन 9, इतना हो गया। अब भाग लगाओ, यहाँ देखो 9 का भाग लगाते हैं 2.45 में, तो ना जाने की सिफर, पॉइंट उतार लिया, फिर 24 हो गए, और 9 दूनी 18, 2 बढ़ जाएगा 18, कितना बचे, 6 बचे, 14 हो गए, 14 में से 8 गए 6, अब उतार लेना 5। अब देखो 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 सत्ते 7 बार जाएगा, 9 सत्ते 7 में कितने होते हैं, 63 होते हैं। 5 में से 3 गया, 2 बचा, ठीक है, 0 रख लिया। अब 9 के 2, 9 दूनी 18 हो गया, कितना हुआ, 2 बचे, 0 रख ली, 9 दूनी 18 हो गए, कितने हुए, फिर 2 बचे। ऐसे ही 2 बचते जाएंगे तो बार बार 2 2 आएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं 0.272222, ऐसे आ रहा है ना डॉट डॉट, तो इसे क्या करेंगे, इसका आंसर हो जाए 0.272 बार, बार लगा देंगे, बार बार आ रहा है 2 का, ठीक है ना। तो देखिए हमारा विकल्प कौन सा सही है, विकल्प में जाइए। अब विकल्प है हमारा, ये क्या हमारा आंसर आ गया। अब विकल्प में ढूंढते हैं इसे, तो देखो विकल्प सी बिल्कुल सही आंसर है हमारा आंसर, ठीक है ना। अगला नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब देखिए, यदि x बराबर 3 प्लस रूट 8 हो तो x² प्लस 1/x² का मान क्या होगा। इनमें से सॉल्यूशन देखिए इसका, सबसे x है यहाँ, 1/x की जरूरत है, तो 1/x बराबर 1/3 प्लस रूट 8, इसका क्या करेंगे भाई, परिमेयीकरण, क्या करेंगे, परिमेयीकरण हर का, माइनस लगाएंगे, चिन्ह बदल के करते हैं परिमेयीकरण, दोबारा से लिखो 1/x बराबर 1/3 प्लस रूट 8, ये प्लस में है तो दूसरा माइनस में होगा ऐसे, ठीक है, ये हो गया। अब देखो क्या करते हैं, 3 माइनस रूट 8, ये तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ देखो एक बार जुड़कर है, एक बार घट के है, तो फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी, ए प्लस बी बराबर क्या होता है, a² माइनस b², ये होता है, ठीक है ना। तो ये कितना होगा, 3 का वर्ग माइनस रूट 8 का वर्ग, तो ये होगा 3 माइनस रूट 8, 3 का वर्ग 9 माइनस 8, रूट 8 का मान 8, 9 में से 8 गए 1, तो ये हो गया भाई 3 माइनस रूट 8, 3 माइनस रूट 8 हो गया। अब देखिए हम x प्लस 1/x जोड़ते हैं, तो x का मान है हमारे पास 3 प्लस रूट 8, और 1/x का 3 माइनस रूट 8, ये दोनों कट गए, 3 और 3 कितना आ गए, 6। अब यदि हम दोनों और वर्ग कर लें, ऐसा करने से x का स्क्वायर और 6 का वर्ग, 6 का वर्ग कितना आ गया, 36। देखो अब हम जानते हैं कि
एक्स नोट। इसे याद रखो फॉर्मूले को, 1/x का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है, पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का प्लस दूना और दोनों की गुणा। यही तो होता है, ये कट के दोनों। और इसका मान कितना निकल के आया हमारा, 36। तो ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, अब इम्प्लाइज लगाओ। देखो 2 को इधर ले जाएं, ऐसे लिखते हैं, ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 36, ऐसे लिख लिया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 36, 2 को इधर ले गए तो माइनस के 2 कितने हो गए, 34 आंसर। विकल्प देखो कौन सा सही है। अब विकल्प बी बिल्कुल सही है हमारा आंसर। समझ में आया? अरे भाई समझ में आ रहा है तो लाइक कमेंट कीजिए, जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन दबाइए। ठीक है, अगला सवाल, सवाल तीसरा देखिए, यदि ए बराबर √3/2 हो तो √1 + a प्लस √1 - a क्या करें भाई। तो देखो कुछ भी मत करना इसमें, इतना सरल है बहुत ज़्यादा। सबसे पहले इसका वर्क करते हैं, √1 + a प्लस √1 - a का होल स्क्वायर। ठीक है ना, इसका होल वर्ग कितना होगा, देखो पहले पद का वर्ग तो 1 + a हो जाएगा क्योंकि रूट है, प्लस दूसरे पद का वर्ग 1 - a, रूट हट जाएगा, प्लस क्या होगा, दूना, दोनों की गुणा हो जाएगी, तो √1 + a और दूसरे वर्ग में 1 - a। इतना समझ गए। अब इतना करने के बाद क्या करें, देखो a से a कट गया, 1 और 1 कितना हो गया, 2, 2 हो गया, यहाँ ले आओ। ठीक है ना, और प्लस 2 और ये हो गया, एक बार जुड़ रहा है एक बार घटता है, तो 1 - a स्क्वायर हो गया। ठीक है जी, अब देखो 2 + 2, अब क्या करें, √1 - a स्क्वायर, ए का क्या मान है, ये रहा √3/2, बस ए का मान रख दो इसमें, तो √1 - √3/2 का वर्ग। तो ये हो गया भाई 2 + 2 √1 - √3 का वर्ग, 3 + 2 का वर्ग 4, 2 + 2 √1 - 3, 4 × 4 -3/4, तो ये कितना हो गया, 2 + 2 और भाई √4 में से एक 3 गए तो 1 बचा 4, तो ये हो गया, देखो ध्यान से, 2 + 2 गुणित 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2। ठीक है ना, 2 से 2 कट गया तो ये आया 2 + 1 बराबर 3। अतः इसका मान ही तो आया ये वाला इसका। तो देखो यहाँ देखो, यहाँ देखते हैं, चलो यहाँ देखते हैं क्या है, इसका मान √1 + a √1 - a का होल वर्ग आया 3 हमारा। अब हम इधर से वर्गमूल हटा दें तो क्या आएगा, √1 + a √1 - a का मान आ जाएगा √3। कितना आया, √3, आंसर आ गया। विकल्प देखो कौन सा सही है हमारा, विकल्प ए बिल्कुल सही है हमारा आंसर। ठीक है ना, चलो आगे देखते हैं। आप सवाल चौथे पर देखिए, सवाल नंबर 4 का सॉल्यूशन कितना सरल है। सबसे पहले ये लिख दिया हमने, तो क्या करें, 144 पॉइंट हटाओ इसका, तो पॉइंट हटाने पर कितना आ जाएगा, 1 पॉइंट हट गया, 1 आ गया, कितने अंक है, 1 2, तो बस 2 जीरो आ गई। ठीक है ना, गुणित 0.91 8 1, तो 81 लिख दिया, 1 लिख दिया, 2 अंक है दशमलव के नीचे, 2 जीरो आ गई। अब 9 देखो, 9 आ गया, पॉइंट हट गया, 1 आ गया, 1 अंक है, 1 जीरो आ गई, गुणित। अब 3.6, तो 36 लिख दिया और ये 10 आ गया, पॉइंट हट गया। पॉइंट हटाए, सबसे पहले पॉइंट हटाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो 36 है, ये 36 से 4 बार कटा
4 6 24, 4 3 12 13 14 हो गया ना 144, 36 चौका 9 निम 81, 9 बार कटा। 2 जीरो हैं, ये दोनों जीरो कट गई, 100 कट गया। तो भाई ये बचा हमारा 4 गुणित 9 और अपॉन 100। 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, 100 का वर्गमूल 10। ठीक है, ये गुणा करो 3 दूनी 6 अपॉन 10 बराबर भाग लगाए तो 6। देखो जब भाग लगा 6 लिख दिया, एक जीरो है, बस एक अंक के बाद पॉइंट लगा दिया, 0.6। तो विकल्प देखे कौन सा है हमारा, यही आंसर आया है। तो विकल्प यहाँ देखो, विकल्प ए बिल्कुल सही है, यही हमारा आंसर है। ठीक है ना, हो गया, आ गया समझ में। अगला सवाल देखो, 5वां सवाल देखिए। 3 सही 1 बटे 4 का होल 4 माइनस 4 सही 1 बटे 3 की घात 4 अपॉन 3 सही 1 बटे 4 की घात 2 माइनस 4 सही 1 बटे 3 की घात 2 का वर्गमूल कितना। पहले वर्गमूल करने से पहले इसको हल करते हैं। देखो सॉल्यूशन, ये इसे क्या कर सकते हैं हम, इसे लिख सकते हैं भाई 3 सही 1 बटे 4 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं ना। 4 से 1 बटे 3 के स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन इतना है ये। अब एक बार जोड़कर एक बार घटाकर लिख सकते हैं इसे। तो देखो 3 सही 1 बटे 4 का स्क्वायर माइनस 4 सही 1 बटे 3 का स्क्वायर, पहले पद का पहला पद प्लस माइनस दूसरा पद। अब दूसरे एक ब्रैकेट ये हो गया, ठीक है ना, दूसरा ब्रैकेट क्या आएगा, 3 से 1 बटे 4 का स्क्वायर प्लस 4 से 1 बटे 3 का स्क्वायर प्लस वाला आएगा, नीचे क्या है माइनस वाला है। 3 से 1 बटे 4 का स्क्वायर माइनस 4 से 1 बटे 3 का स्क्वायर ब्रैकेट में बंद। तो ये दोनों कट गए, शेष ये बचा, इसको हल करते हैं। अब देखो तो ये बचा, तो ये क्या होगा, देखो 4 × 12 और एक 13, 13 बटे 4, 13 बटे 4 का वर्ग। ठीक है ना, अब प्लस 3 चौक 12 और एक 13, 13 बटे 3, 13 अपॉन 3 का वर्ग। जब इसे खोलेंगे तो कितना हुआ, 3 का वर्ग। देखो 13 का वर्ग 169 अपॉन 4 का वर्ग 16 प्लस 13 का वर्ग 169, 3 का वर्ग 9, 169 कॉमन ले लिया, 1/16 प्लस 1/9 इतना हो गया। अब देखो इसे हल करते हैं तो 169, ठीक है, इसे हल करें इंटू 16 गुणा 9, 9 इधर पहुंच गया 16, कितना हो गया 16 और 9 25, 169 गुणा 25 अपॉन 16 गुणा 9 इतना हो गया। अब इतने का क्या करें, का वर्गमूल लें, का वर्गमूल, का वर्गमूल हो गया। वर्गमूल क्या होगा, देखो 169 का वर्गमूल 13, 25 का वर्गमूल 5, 16 का वर्गमूल 4, 9 का वर्गमूल 3। अब 13 पंजे 65, 4 तिया 12, अब भाग लगाओ 65 में 12 का, तो 12 पंजे 60, कितना बचे 5। तो भाई इसका आंसर आया 5 सही 5 बट्टे 12। विकल्प देखते कौन सा सही है। तो यहाँ देखिए आपका विकल्प सी बिल्कुल सही आ रहा है आंसर। ठीक है, अब सवाल नंबर 6 पर देखिए क्या है, इसको ध्यान से देखिए सवाल को। सॉल्यूशन, √2 प्लस √3 माइनस √3 √5 √5, एक जैसों को पहले एक बार ऐसे लिखते हैं 1/, इसे लिखते हैं √2 और माइनस √5, एक जैसे हैं ना दोनों तरफ, और ब्रैकेट में ऐसे कर लिया माइनस के प्लस के √3, ऐसे हो गया। अब प्लस इसे लिखते हैं, देखो 1/√2 माइनस √5 ब्रैकेट में बंद और माइनस √3। ठीक है ना, अब इसका दोनों क्या करें, एलसीएम लें, एलसीएम ले लिया। तो देखो √2 माइनस √5 प्लस √3, बड़े ब्रैकेट में किया बंद से, वैसे √2 माइनस √5 माइनस √3,
इसकी यहाँ गुणा हो जाएगी, ये यहाँ चला जाएगा। तो देखो √2 माइनस √5 माइनस √3 प्लस √2 माइनस √5 प्लस √3, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दो, a प्लस बी बनना है देखो, और a माइनस बी, तो क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इतना हो जाएगा ना फॉर्मूले के तहत। तो बस पहले ऊपर हल करते हैं। √3 प्लस के और माइनस के कट गए, √2 कितना हो गया, 2√2 माइनस √5 माइनस के 2√5, और ये पहला पद √2 माइनस √5 का वर्ग और माइनस √3 का वर्ग, ठीक है। जब इसे हम खोलें तो क्या होगा, 2 कॉमन ले लिया इसमें से, तो ये हो गया √2 माइनस √5, इतना हो गया। इसे खोलते पहले पद का वर्ग, √2 का वर्ग 2, √5 का वर्ग 5, माइनस दूना दोनों ही गुणा, तो 2√10 माइनस √3 का वर्ग 3, ठीक है ना। अब देखो 5 6 7 और 3 10 हो गया, तो ये हो गया 2 ब्रैकेट में √2 माइनस √5 अपॉन 2 5 7 3 10, नहीं माइनस है ये, 7 में से 3 गया 4 हो गया, 4 माइनस 2√10, 2 कॉमन ले लिया नीचे से, तो 2√2 माइनस √5, दो नहीं हम कॉमन लें, 2√2 यहाँ से नीचे से, तो कितना आएगा, 2√2 कॉमन लेने से √2 बचेगा यहाँ, माइनस 2 आ गया, और इसमें से √2 कॉमन ले लिया तो √5 हो गया, ठीक है। 2 से 2 कटा एक बार, और ये ब्रैकेट वाली चीज़ कट गई, कितना बचा हुआ यहाँ, तो ये बचा 1/√2, आंसर आ गया जी हमारा 1/√2। अब उसमें देखते हैं विकल्प में कौन सा आंसर बनता है। देखो 1/√2, विकल्प बी बिल्कुल सही है आंसर, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए 7वां सवाल, इतने एक पूर्ण वर्ग है, इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे। देखो इसके लिए क्या करते हैं, तो लिखते हैं 6 2 5 6 8 6 7 3 4 4 8 9, जोड़े बनाते हैं। तो देखो 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा 5 जोड़ा 6 जोड़ा, कितने जोड़े बनना है, 6, बस इसके वर्गमूल में, अतः इसके वर्गमूल में 6 अंक होंगे, और भाई विकल्प सी हमारा बिल्कुल सही है आंसर, ठीक है। कितना सरल है। अब देखिए 8वां सवाल, 2203 में छोटी से छोटी क्या संख्या जोड़ें कि योगफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। देखिए क्या करते हैं इसके लिए, बहुत सिंपल है, 2203 का वर्गमूल करते हैं, तो भाग विधि से वर्गमूल करते हैं, तो ऐसे जोड़ा के बना दे दो, कितना हुआ, 4 बार गया, 4 चौक 16, ठीक है 16। अब 4 में यहाँ 4 4 जोड़ के 8 हो गया, यहाँ 22 में से 16 गए 6, उतार लेना दूसरा जोड़ा 0 3, ठीक है ना। 8 7 7 के करीब जाएगा, देखो 7 यहाँ लिख दिया, 7 यहाँ 7 यहाँ लिखा। अब करें 7 7 49, 4 7 8 56, और 4 कितने हो गए 60। अब इसे घटाओ तो कितना रहा, -6। यदि हम 6 इसमें और जोड़ दें, 6 की कमी आ रही है पूर्ण वर्ग के लिए, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी, तो विकल्प हमारा आंसर आएगा, आंसर 6। तो देखो विकल्प में देखिए कौन सा है, विकल्प डी इसका बिल्कुल सही है, समझ गए ना। नेक्स्ट सवाल देखो अगला। अब देखो 9वां सवाल, देखो वह छोटे से छोटा धन पूर्णांक कौन सा है जिससे 392 को गुणा करने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। तो देखो क्या करेंगे, इसके फैक्टर करते हैं, 392 के करते हैं गुणनखंड, 2 एकम 2 19 हो गया, 2 निम 18 19, एक बचा 12 हो गए, 2 छिक्के 12। अब फिर 2 से सम संख्या आती जाएगी नीचे अंक, तो 2 से काटते जाएंगे, 2 निम 18 और 19 से एक बचा 16 हो गए, 2 8 16, 2 चौक 8
और 2 नीम 18। अब 2 से नहीं कटेगा, विषम आ गया, 7 से जा रहा है, 7 7 49, ठीक है ना। अब देखो ये आया 300 मान के गुणनखंड आए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7। अब क्या कह रहा है, पूर्ण वर्ग करने के लिए, तो ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, इसका युग्म नहीं बनना है जोड़ा, ठीक है ना। क्योंकि 392 के अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 के युग्म नहीं बन रहे हैं, अतः 2 से गुणा करना होगा, ठीक है। तो आंसर हमारा 2 आया, तो विकल्प कौन सा सही है हमारा, विकल्प ए बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो छात्रों वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी, ये अपने 6 7 8 में पढ़े हैं ऐसे सवाल। छात्रों वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं हमें कि वीडियो आपको कैसी लगी। और हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ऑल नोटिफिकेशन चालू कर लें। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आपके सामने बहुत जल्दी जल्दी लेकर आएंगे। बने रहिए चैनल पर। चैनल पर बनने के लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और लाइक कर लो, ठीक है ना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो जल्दी लेकर आएंगे आपके लिए। चलते हैं।